ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो टेक्स्ट 8 8वां श्लोक 7वें अध्याय का। विदः सपत्नी उदित प्रतिबिर अंतिरज्ञो बालोऽपि सन् उपगतस्तपसि वनानि तस्मादा ध्रुवगतिं गृह्णन्ति प्रश्नो दिव्यास्तु स्तुवन्ति मुनयो यद् उपरि अधस्तात्। Word to word. Vidaha, pinched by. Sapatni, a co-wife. Udita, uttered by. Patribhi, by sharp words. Anti, just before. Rajya, of the king. Balaha, a boy. Api, although. Son, being so. Upagata, took to. Tapase, severe penances. Vanani, in a great forest. Tasmai, therefore. Adat, gave us a reward. Dhruva gatim, a path to the Dhruva planet. Grinate, on being prayed for. Prasanna, being satisfied. Divya, denizens of higher planets. Stuvanti, do pray. Munayaha, great sages. Yat, thereupon. Upari, up. Adhastat, down. Translation. Being insulted by sharp words spoken by the co-wife of the king, even in his presence, Prince Dhruva, though only a boy, took to severe penances in the forest. And the Lord, being satisfied by his prayers, awarded him the Dhruva planet, which is worshipped by great sages, both upward and downward. तो ये भगवान का नेक्स्ट अवतार है, जिनका नाम है पृश्निगर्भ। तो ये पृश्निगर्भ आते हैं ध्रुव महाराज को दर्शन देने के लिए। तो ये ध्रुव महाराज की कहानी है संक्षेप में, हालांकि भागवतम के आगे विस्तार में ये कहानी वर्णन आता है कि ध्रुव महाराज को उनकी जो सौतेली माँ है सुरुचि, वो कठोर शब्द बोलती है और ध्रुव महाराज को बहुत चुभता है। तो इसलिए शब्द, अगर तीर चुभता है तो तीर को वापस निकाल के मलहम लगा सकते हैं, बट जब शब्द अंदर जाता है उसको कभी कभी बहुत सीरियस डैमेज करता है। तो ध्रुव महाराज 5 साल के बच्चे थे, उनको उनकी जो सौतेली माँ सुरुचि इतना कठोर शब्द बोलती है। ध्रुव जाते हैं अपने पिता की गोद में बैठने के लिए और सुरुचि बोलती है आप बैठ नहीं सकते क्योंकि आपने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है।
तो ध्रुव महाराज अपने माँ के पास जाते हैं सुनीति, और सुनीति उनको बोलती है आप वन में जाइए, वन में जाके तपस्या कीजिए, क्योंकि ध्रुव को अभी प्रेम चाहिए था, रिवेंज। हाँ, और सुनीति जो उनकी माँ है वो सही माँ के कर्तव्य का पालन करते हुए ध्रुव को भगवान की भक्ति में लगाती है। तो इसलिए हर एक माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को भक्ति में आगे बढ़ने का अवसर देना। तो सुनीति नहीं सोच रही है ध्रुव को वन में जाएगा, 5 साल का बच्चा, वहाँ पे खूंखार जानवर रहेंगे, उसकी रक्षा कौन करेगा। सुनीति बोलती है जाने दो उसको, वहाँ पे तपस्या करने दो, अगर तपस्या करेगा तो भगवान की प्राप्ति करेगा। तो यहाँ पे रहेगा मैं कितना प्रेम दे पाऊंगी, पर भगवान के प्रति भक्ति करेगा तो भगवान इसके हृदय को भर सकते हैं। तो ये सही माँ है। जैसे रामायण में वर्णन आता है कि जब भगवान राम और रावण के बीच में ये युद्ध चल रहा है, उस समय रावण वो अस्त्र छोड़ता है और लक्ष्मण घायल हो जाते हैं, बेहोश हो जाता है, ऑलमोस्ट डेड। तो उस समय हनुमान जाते हैं संजीवनी बूटी लेके आने के लिए। तो वर्णन आता है जब हनुमान जा रहे हैं वो अयोध्या क्रॉस करके जाते हैं, तो जो सुमित्रा है लक्ष्मण की माँ, वो हनुमान को पूछती है आप किसके लिए जा रहे हो। तो बोलते हैं लक्ष्मण घायल हो गया है, पता नहीं वो उसका होश वापस आएगा कि नहीं। तो सुमित्रा जो लक्ष्मण की माँ है उनके पास और एक पुत्र है शत्रुघ्न। तो हनुमान जी को बोलती है लक्ष्मण चला गया तो अब चिंता मत करो, मेरे दूसरे पुत्र को भी लेके जाओ शत्रुघ्न, क्योंकि हमारा कर्तव्य है भगवान राम की सेवा करना। सो दिस इज राइट पेरेंटिंग, जहाँ पे माता पिता बच्चों को भगवान की सेवा में लगाने का अवसर देते हैं, प्रोत्साहन देते हैं। तो ये जो ध्रुव प्लैनेट है, भगवान इतने प्रसन्न होते हैं ध्रुव महाराज से, एक अलग ही लोक बना के देते हैं, ध्रुव लोक। और वर्णन आता है ये जो ध्रुव लोक को का परिक्रमा करते हुए बाकी ग्रह भी करते हैं, जितने भी साधु मुनि हैं ध्रुव लोक को प्रणाम करते हैं। परपोर्ट, व्हेन ही वाज ओनली 5 years old, प्रिंस ध्रुव, a great devotee and the son of Maharaj Uttanapad, was sitting on the lap of his father. His stepmother did not like the king's patting her stepson, so she dragged him out, saying that he could not claim to sit on the lap of the king because he was not born out of her womb. तो ध्रुव महाराज बहुत प्रेम से अपने पिता की गोद पे बैठते हैं। एक बच्चे के लिए पिता का गोद मतलब कंफर्ट, सिक्योरिटी। तो हर एक व्यक्ति ये दुनिया में सिक्योरिटी ढूंढता है कि नहीं। तो छोटे बच्चे के लिए पिता सिक्योरिटी है, या पत्नी के लिए पति सिक्योरिटी है। तो हर एक व्यक्ति सिक्योरिटी ढूंढ रहा है। तो यहाँ जब ध्रुव अपने पिता के गोद पे बैठते हैं तो उसकी जो सौतेली माँ है सुरुचि ध्रुव को बोलती है निकल जाओ। तो इमेजिन करो कितना दर्द हुआ होगा, हाउ मच पेनफुल इट वुड हैव बीन। किसी को भी अगर कोई नौजवान व्यक्ति है उसको भी दर्द होता है। इमेजिन करो 5 साल का बच्चा, अभी भी उसको ज़िंदगी क्या है समझ में नहीं आया, इतना क्रूरता वो देखता है। और उसके पिता कुछ बोलते ही नहीं है, उत्तानपाद कुछ बोलते ही नहीं है, क्योंकि सुरुचि के प्रति उनको आसक्ति है। द लिटिल बॉय फेल्ट इंसल्टेड बाय दिस एक्ट ऑफ हिज स्टेप मदर, नॉट डिड हिज फादर मेक एनी प्रोटेस्ट, फॉर ही वॉज टू अटैच्ड टू हिज सेकेंड वाइफ। तो ध्रुव महाराज को इतना बुरा लगता है। और उनके पिता, तो माता बोलती है सुरुचि कठोर शब्द, ध्रुव अपने पिता की तरफ देखते हैं, पिता कुछ बोलते ही नहीं है, साइलेंस, क्योंकि वश में आ गए सुरुचि के सुंदरता के वश में। आफ्टर दिस इंसिडेंट प्रिंस ध्रुव वेंट टू हिज ओन मदर एंड कंप्लेंड। तो ध्रुव जाता है रोते रोते अपने माँ के पास, सुनीति के पास, आप कुछ कीजिए। हिज रियल मदर ऑल्सो कुड नॉट टेक एनी स्टेप अगेंस्ट दिस इंसल्टिंग बिहेवियर एंड सो शी वेप्ट। तो सुनीति भी क्या करेगी, वो भी रोने लगी ध्रुव महाराज के साथ। द बॉय इंक्वायर्ड फ्रॉम हिज मदर हाउ ही कुड सिट ऑन द रॉयल थ्रोन ऑफ हिज फादर एंड द पुअर क्वीन रिप्लाइड दैट ओनली द लॉर्ड कुड हेल्प हिम। तो ध्रुव महाराज पूछते हैं अपने माँ को, कैसे मैं मेरे पिता के सिंहासन पर बैठ सकता हूँ, कैसे मैं मेरे पिता से ज़्यादा एक राज्य प्राप्त कर सकता हूँ। तो सुनीति का मतलब है जिनके पास नीति है, बुद्धि है। तो सुनीति बोलती है मुझे एक ही सॉल्यूशन पता है, भगवान का आश्रय।
इसलिए जब कुछ भी सोल्यूशन काम में नहीं आता, एक ही सोल्यूशन काम में आता है, दैट इज प्रेयर टू गॉड, भगवान का आश्रय लेना। इसलिए हम ईमेल भेजते हैं ना, ईमेल, किसी को कुछ मैसेज भेजना है तो ईमेल भेजते हैं। तो जब ईमेल नहीं काम करता, एक मेल काम करता है, उसको बोलते हैं नी मेल। नी को, घुटनों को इंग्लिश में नी बोलते हैं, नी मेल। मतलब घुटनों पे गिर के जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तब भगवान आके मदद करेंगे। तो इसलिए बोलते हैं द सॉल्यूशन, द डिस्टेंस बिटवीन अ प्रॉब्लम एंड अ सॉल्यूशन इज द डिस्टेंस बिटवीन योर नी एंड द ग्राउंड। तो समस्या और हल का जो डिस्टेंस है वो कितना है, हमारे घुटनों का और ज़मीन का। मतलब जब हम सही में, हमको पता चलेगा हम हमारे खुद के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते, तब हम हमारे घुटनों पे गिरते हैं और भगवान से याचना मांगते हैं। तो इसलिए सुनीति ध्रुव को बोलती है, मैंने सुना है कि भगवान मदद कर सकते हैं। द बॉय इंक्वायर्ड वेयर द लॉर्ड कुड बी सीन एंड द क्वीन रिप्लाइड that it is said that the Lord is sometimes seen by the great sages in the dense forest। तो इमेजिन करो ध्रुव महाराज की दृढ़ता कितना है, what is like the determination। तो ध्रुव, जब इसकी माँ बोलती है कि भगवान तुम्हारी मदद कर सकते हैं, तो ध्रुव का नेक्स्ट प्रश्न है भगवान कहाँ मिलेंगे। तो उनकी माँ बोलती है, मैंने सुना है कि भगवान वन में मिलते हैं, साधु संत जाके वन में तपस्या करते हैं। The child decided to go into the forest to perform severe penances in order to achieve his highest objective। तो ध्रुव उसी समय निश्चय कर लेता है। So this is called focus। एक बार डिसाइड कर लिया कुछ पाने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए, वो मार्ग पे चलना है, कितना भी मुश्किल आए, to keep continuing on। That is determination। Prince Dhruva performed a stringent type of penance under the instruction of a spiritual master who was specifically deputed for this purpose by the personality of Godhead। ब्रह्मांडे भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। गुरु किसको मिलता है, जिसके पास प्रामाणिक इच्छा है भगवान को प्राप्त करने का। भगवान ऐसे व्यक्ति के जिंदगी में गुरु भेजते हैं। तो ये भगवान और गुरु के बीच में ये कनेक्शन है। तो पहला हमारा प्रामाणिकता, सिंसियरिटी। तो ध्रुव नहीं जानते हैं, ध्रुव ने इतना निश्चय कर लिया है, उनको भगवान का दर्शन लेना है। क्या मार्ग का पालन करना है, कौन सा पद्धति पालन करना है, वो उनको पता नहीं है। वो निश्चय के साथ निकलते हैं, इच्छा बहुत प्रामाणिक है भगवान को प्राप्त करने का। तो इसलिए भगवान नारद मुनि को भेजते हैं ध्रुव के पथ पे कि आप जाके ध्रुव महाराज का गुरु बनो। तो ये भगवान और जीव के बीच में संबंध है। जब जीव सिंसियरली, प्रामाणिकता से भगवान को प्राप्त करना चाहता है, भगवान ऐसे व्यक्ति के जिंदगी में अब गुरु को भेजते हैं। तो नारद मुनि आके ध्रुव महाराज को समझाते हैं कैसे तपस्या करना है, सिस्टमैटिक प्लान देते हैं। प्रिंस ध्रुव वॉज इनिशिएटेड बाय नारद इनटू चैंटिंग द हिम कंपोज्ड ऑफ 18 letters, नेमली ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एंड द लॉर्ड इनकारनेटेड हिमसेल्फ एज पृष्टिगर्भ, द पर्सन ऑफ गॉडेड, with 4 hands and awarded the prince a specific planet above the 7 stars। तो इसलिए ध्रुव महाराज को जब नारद मुनि ये पद्धति देते हैं भगवान की आराधना करने का और ये मंत्र देते हैं, तो गुरु का काम मतलब मंत्र दीक्षा। तो ये सत्ययुग की कहानी है। तो इसलिए सत्ययुग का ये मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसे कलयुग का मंत्र है हरे कृष्णा महामंत्र, वैसे ही सत्ययुग में कौन सा मंत्र था, दिस 18 letter मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ध्रुव महाराज बहुत ध्यान से, बहुत फोकस के साथ भगवान का नाम का जप करते हैं, भगवान पे ध्यान लगाते हैं, और 6 महीनों में भगवान का दर्शन होता है। तो ये जो भगवान के अवतार आते हैं इनका नाम है पृष्णिगर्भ, चतुर्भुज विष्णु। और ध्रुव महाराज को क्या चाहिए था, अपने पिता से बड़ा एक राज्य, क्योंकि रिवेंज का मेंटालिटी था। वो प्रतिशोध लेना चाहते थे, अपने सौतेली माँ को दिखाना चाहते थे कि मैंने इतना बड़ा हासिल किया है। पर भगवान ने क्या दिया ध्रुव महाराज को, एक लोक ही बना दिया, ध्रुव लोक। ही अवॉर्डेड अ स्पेसिफिक प्लैनेट अबव द 7 stars, जो सप्त ग्रह है, सप्त ऋषि हैं, उनके ऊपर ध्रुव लोक बना दिया।
तो वर्णन आता है ध्रुवलोक जो है एक्चुअली इट इज द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये भौतिक ब्रह्मांड में आध्यात्मिक जगत है, वहां पे शिरोदक्षाई विष्णु लेते हैं, क्षीर सागर, दैट इज ध्रुव प्लैनेट। तो भगवान ने एक पूरा लोक ही बना दिया ध्रुव महाराज के लिए। इसीलिए भगवान ये पूरे कहानी से हमको सिखा रहे हैं कि अगर कोई भगवान की भक्ति में तपस्या करता है, कुछ सैक्रिफाइस करता है, भगवान ऐसे भक्तों को जो भौतिक सुविधा है वो भी देते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ आध्यात्मिक सुविधा, भौतिक सुविधा भी भगवान देते हैं। भौतिक तरह से भी व्यक्ति सक्सेसफुल बनता है। जैसे कुरुक्षेत्र का रणभूमि है, पांडव हालांकि वो कुछ चाहते नहीं थे अपने लिए, पर भगवान ने उनको पूरे दुनिया का राजा बना दिया, सम्राट बना दिया। Prince Dhruva, after achieving success in his undertakings, saw the Lord face to face and he was satisfied that all his needs were fulfilled. तो ध्रुव महाराज एक्चुअली गए थे शुद्ध भक्ति के रूप में नहीं, he didn't go for pure devotion, भगवान की प्राप्ति के लिए नहीं गए थे, भगवान से वर मांगने के लिए गए थे। शुद्ध भक्ति का डेफिनेशन क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, बाकी कुछ अभिलाषा नहीं होना चाहिए। पर ध्रुव महाराज के पास अभिलाषा था, राज्य प्राप्त करने का अभिलाषा था, फिर भी क्योंकि उन्होंने भगवान की भक्ति की, भगवान ने वो अभिलाषा भी पूरा किया और उनके हृदय को भी शुद्ध बना दिया। तो इसलिए भागवतम में वर्णन आता है, अकाम सर्वो कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुष परम। तो यही स्कंद में वर्णन आता है। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि व्यक्ति अलग अलग इच्छाओं के लिए अलग अलग देवताओं की आराधना करता है, पर अगर कोई बहुत बुद्धिमान है, उसके पास भौतिक इच्छा भी है, तो उसको विष्णु का ही आराधना करना है। क्यों? क्योंकि विष्णु की आराधना करने से भगवान भौतिक इच्छा पूरा करते हैं, उसके साथ साथ हमारे हृदय को भी शुद्ध बनाते हैं। द प्लैनेट अवॉर्डेड टू प्रिंस ध्रुव महाराज इज अ फिक्स्ड वैकुंठा प्लैनेट इंस्टॉल्ड इन द मटीरियल एटमॉस्फेयर बाय द विल ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड वासुदेव। तो ये जो ध्रुव लोक है फिक्स्ड वैकुंठा प्लैनेट है, मतलब जब प्रलय के समय बाकी सब लोक मिट जाएंगे, पर ध्रुव लोक नहीं मिटने वाला है। इट इज द वैकुंठा प्लैनेट। ये भौतिक ब्रह्मांड में वन वैकुंठा प्लैनेट। तो रात के समय आप देखेंगे तो ध्रुव तारा दिखता है, दैट इज द वैकुंठा प्लैनेट। इसको इंग्लिश में पोल स्टार बोलते हैं, पोल स्टार, द फिक्स्ड प्लैनेट। तो इसलिए जब शिप सेल करता है ना, तो उनका डायरेक्शन भी वो पोल स्टार को देख के डिसाइड करते हैं, बिकॉज दैट्स फिक्स्ड। बाकी चीज मूव होता है, दैट इज द फिक्स थिंग। तो भगवान इतना आदान प्रदान कर रहे हैं ध्रुव महाराज से, उनको वैकुंठ लोक का स्वामी बनाते हैं। दिस प्लैनेट ऑल्सो विद इन द मटीरियल वर्ल्ड विल नॉट बी एनिहिलेटेड एट द टाइम ऑफ डिवास्टेशन बट विल रिमेन फिक्स्ड इन दिस प्लेस। तो ये जो ध्रुव लोक हैं, सृष्टि के संवार के समय भी वो हिलने वाला नहीं है, वो उधर ही फिक्स्ड रहेगा। इनफैक्ट भागवतम के आगे वर्णन आता है अलग अलग लोकों का, ब्रह्मांड का अलग अलग जो डायमेंशंस है, तो जितने भी लोक हैं वो ध्रुव लोक के इर्द गिर्द घूमते हैं। दैट्स लाइक द पाइवट, सेंट्रल पॉइंट, उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो ये ध्रुव तारा की महानता है, और ये ध्रुव महाराज की भक्ति की महानता है कि भगवान ने उनको स्वयं का वैकुंठ लोक ही दे दिया। एंड बिकॉज इट इज अ वैकुंठा प्लैनेट नेवर टू बी एनिहिलेटेड, it is worshipped even by the denizens of the 7 stars situated below Dhruvaloka, as well as planets which are even above the Dhruvaloka. तो ध्रुवलोक की महानता क्योंकि फिक्स्ड है, वैकुंठ लोक हैं, जो सप्त ऋषि हैं, सप्त ग्रह हैं, वो भी पूजा करते हैं। जो नीचे के लोक हैं, ऊपर के लोक हैं, सब लोग ध्रुव तारा को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिक्स्ड है। क्योंकि ध्रुव महाराज का भक्ति इतना फिक्स्ड था, भगवान ने उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति की। महर्षि भृगुस प्लैनेट इज सिचुएटेड अबव द ध्रुव प्लैनेट। सो द लॉर्ड इनकारनेटेड हिमसेल्फ एज कृष्णि गर्भ जस्ट टू सैटिस्फाई अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। इसलिए भगवान के जितने अवतार हैं भक्तों से कनेक्टेड है कि नहीं? जैसे नरसिंहदेव, जब नरसिंहदेव बोलते हैं ऑटोमेटिकली प्रहलाद महाराज का नाम आता है। कृष्ण बोलते हैं, कृष्ण बोलते ही देवकी वसुदेव, यशोदानंद महाराज, उनका नाम आता है। इट्स ऑल कनेक्टेड। भक्तों का नाम, भगवान का अवतार का नाम लेने से भक्तों की याद आती है।
वामन देव बोला तो बलि महाराज की याद आती है, इट्स कनेक्टेड। तो इसलिए भगवान ये अवतार लेते हैं पृश्नि गर्भ का अपने शुद्ध भक्त ध्रुव महाराज को संतुष्ट करने के लिए। एंड प्रिंस ध्रुव अचीव दिस परफेक्शन सिंपली बाय चैंटिंग द हिम मेंशन्ड अबव आफ्टर बीइंग इनिशिएटेड बाय अनदर प्योर डिवोटी नारद मुनि। तो ध्रुव महाराज को ये सक्सेस कैसा मिलता है, सफलता कैसा मिलता है कि उनको एक लोक भी मिलता है स्वयं का, भगवान का दर्शन भी होता है। तो उनका सक्सेस फॉर्मूला क्या था? दो चीज़। पहला, उन्होंने भगवान के नाम का उच्चारण किया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और उनको दीक्षा प्राप्त हुआ था शुद्ध भक्त से, नारद मुनि से। सो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स कि गुरु का आश्रय, गुरु को स्वीकार करना और महामंत्र का जप करना, मंत्र दीक्षा। तो ये करेंगे हमको भी प्राप्ति हो सकता है। सो दिस इज द फॉर्मूला। अगर किसी को सक्सेसफुल बनना है तो भगवान का हरि नाम और गुरु का आश्रय। तो हम भागवतम में यू विल फाइंड दिस थीम कंटिन्यूस। कौन सा भी व्यक्ति है उसका स्पिरिचुअल लाइफ में सक्सेस जो फॉर्मूला है, सीक्रेट है, वो यही है, और एक शुद्ध भक्त का आश्रय। जैसे नारद मुनि, उनका स्वयं की कहानी बताते हैं पहले स्कंद में, कैसे उनको साधु संत का आश्रय मिलता है और उसके वजह से उनको भक्ति का बीज मिलता है और भगवान की दर्शन मिलता है। तो वैसे ही ध्रुव महाराज को भी भगवान का दर्शन मिलता है। अ सीरियस पर्सनालिटी कैन थस अचीव द हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ मीटिंग द लॉर्ड एंड अटेन हिज ऑब्जेक्टिव सिंपली बाय बीइंग गाइडेड बाय अ प्योर डिवोटी हु ऑटोमेटिकली अप्रोचेस by dint of one's serious determination to meet the Lord by all means। सो बहुत सुंदर सेंटेंस है। तो प्रभुपाद ये पूरे सेंटेंस में 2 बार सीरियस लिखते हैं। अ सीरियस पर्सनालिटी, तो भक्ति में प्रगति करना है, भगवान का दर्शन लेना है, तो पहला गुण क्या होना चाहिए? सीरियस, सिंसियरिटी, सीरियसनेस, नो अल्टीरियर मोटिव्स, प्रामाणिकता, गंभीरता और अन्य अभिलाषा नहीं होना चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज सीरियस हैं, मुझे भगवान का दर्शन प्राप्त करना है, ऐसा प्रभुपाद लिखते हैं, सीरियस डिटर्मिनेशन टू मीट द लॉर्ड बाय ऑल मीन्स। कुछ भी हो जाए मैं भगवान को प्राप्त करके ही रहूँगा। उसको हिंदी में जिद बोलते हैं, यू नो दैट काइंड ऑफ सीरियस डिटर्मिनेशन कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी कीमत देने के लिए तैयार हूँ मैं, आई एम रेडी टू पे एनीथिंग बट आई वॉन्ट द मर्सी ऑफ द लॉर्ड। जैसे हैं राधानाथ स्वामी महाराज एक बार हमारे सीनियर ब्रह्मचारी इसको लेके बेनापोल गए थे, बांग्लादेश। तो वो बेनापोल जगह है जहाँ पे हरिदास ठाकुर ने वो वैश्य लक्ष्य हीरा को भक्त बना था। तो राधानाथ महाराज वहाँ पे बोल रहे थे भक्तों को, अगर किसी को भगवान के हरि नाम में रुचि प्राप्त करना है, नामे रुचि, तो वो व्यक्ति को बहुत गंभीर होना चाहिए। ही शुड अर्न फॉर दैट मर्सी। उसको भगवान के हरि नाम को में रुचि प्राप्त करने के लिए भीख मांगना चाहिए, तड़प होना चाहिए, कुछ भी न्योछावर करने के लिए तैयार होना चाहिए, तभी व्यक्ति को हरि नाम में रुचि मिलेगा। क्योंकि भगवान इतने चीप कमोडिटी नहीं है। भगवान को प्राप्त करना है, ये दुनिया के एक डिग्री प्राप्त करना है तो बहुत रगड़ना पड़ता है कि नहीं? कुछ भी चीज़ आसानी से नहीं मिलता। एक पिज़्ज़ा खाना है, उसके लिए भी मेहनत है कि नहीं? मेहनत करो, बाद में पिज़्ज़ा मिलता है कि नहीं? सामान लेके आओ, मेहनत करो। कुछ छोटे चीज़ के लिए भी इतना मेहनत है। हम क्या भी प्राप्त करना चाहते हैं? भगवान को। तो पहला क्वालिटी है सीरियस पर्सनालिटी कैन अचीव द परफेक्शन ऑफ मीटिंग द लॉर्ड एंड अटेन हिज ऑब्जेक्टिव सिंपली बाई बीइंग गाइडेड बाई अ प्योर डिवोटी। तो पहला शुद्ध भक्त का आश्रय, और दूसरा डिटर्मिनेशन, वो जब आश्रय प्राप्त करने के बाद उनके आज्ञा को प्रामाणिकता से पालन करना। तो सिंसियरिटी का डेफिनेशन क्या है? जब आज्ञा मिलता है आप एक्सक्यूज नहीं देते, वो आज्ञा को करते हैं। दिस इज अ सिंसियर पर्सन। वंस एन इंस्ट्रक्शन इज गिवन, ही डजंट गिव एक्सक्यूज। जैसे शिला प्रभुपाद बहुत सिंसियर शिष्य थे। उनके गुरु महाराज ने उनको बोला था आप पाश्चात्य देश में प्रचार करो, तो प्रभुपाद ने बहुत कोशिश किया वहाँ पे जाने के लिए। इतने बार फेल हुए, प्रभुपाद कोशिश करते रहे। उनके गुरु महाराज ने बोला था पुस्तक प्रिंट करो, तो प्रभुपाद बहुत मेहनत करके पुस्तक प्रिंट किया। एक्सक्यूज नहीं दिया। प्रभुपाद बोल सकते थे अरे अभी मैं 70 साल का हूँ, अभी कौन करेगा, रहने दो। नहीं, ही डिड इट
राइट. सो जब गुरु का आज्ञा आता है बहुत प्रामाणिकता से उसका पालन करना है. द डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिंस ध्रुवा's एक्टिविटीज कैन बी रेड इन डिटेल इन द 4th कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम. तो भगवान का इच्छा रहेगा ऐसे करते करते जब हम 4था स्कंद पहुंचेंगे वहाँ पे ध्रुव महाराज का पूरा लीला का विस्तार में वर्णन है, द डिटेल डिस्क्रिप्शन. सो दिस इज द नेक्स्ट अवतार कृष्णी गर्भ. तो टेक्स्ट 9 में अगले अवतार का वर्णन आता है पृथु महाराज. सो दैट वी विल सी टुमारो. वो कल सुबह कंटिन्यू करेंगे. हरे कृष्णा.